जिद्दी बच्चों को कैसे समझाएं? क्या आपका बच्चा जिद्दी है और उसकी जिद की वजह से आप परेशान हैं? तो यहाँ सिर्फ समस्या की बात नहीं होगी, समाधान की बात होगी, सॉल्यूशन की बात होगी। क्या कुछ करना चाहिए? क्या कुछ साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट कहते हैं? क्या साइंटिफिक एविडेंस हमारे पास मौजूद है? बात इसी के इर्द गिर्द होगी। कहीं आपके व्यवहार वैसे तो नहीं है जिस तरीके के व्यवहार नहीं होने चाहिए। कहीं आप वजह तो नहीं है जिसकी वजह से जिद बढ़ रहा है और बच्चा जिद्दी होता जा रहा है। क्या कोई कमी तो नहीं है जिस पे काम करने की जरूरत है? नमस्कार, मैं परिमल कुमार और किडोक्रेसी के इस प्लेटफॉर्म पे आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे लोगों ने अपने सवाल भेजे अलग अलग माध्यमों से, चाहे वो मेरे यूट्यूब के लिंक पे हो, चाहे मोबाइल नंबर जो मैंने दिया है उस पर, कि ज़िद्दी बच्चों को लेके एक वीडियो बनाया जाए। तो आज का वीडियो ज़िद्दी बच्चों को सुधारने को लेकर है, या अपने में कौन से वो सुधार लाने की ज़रूरत है जिससे बच्चा जो ज़िद्दी होता जा रहा है उसमें कमी लाई जा सके। यूजुअली आमतौर पर जब बच्चा जिद करता है तो कई बार हम चिल्लाते हैं, येलिंग करते हैं, लेकिन रिसर्च में देखा गया है कि अगर बच्चों को ज़्यादा आप डांटते हैं, उस पर चिल्लाते हैं, तो फिर वो ब्रेन का एक हिस्सा उस तरीके का नहीं रहता जो सामान्य बच्चों का रहता है। तो येलिंग को लेकर आपको काम करने की ज़रूरत है। अगर बच्चा बहुत ज़िद्दी हो रहा है, आपकी बात नहीं सुन रहा है और आप लगातार समझाने की जगह चिल्ला रहे हैं, तो ये आपके बच्चे के लिए खतरनाक हो सकता है। उसके कॉन्फिडेंस को कम कर सकता है, उसके कम्युनिकेशन स्किल्स को प्रभावित कर सकता है, और ये देखा गया है। उसका फोकस घट सकता है। कई बार 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 चिल्लाने से आपकी बात को नज़रअंदाज भी कर सकता है। तो इस पर पेरेंट्स को काम करने की ज़रूरत है, माता पिता को काम करने की ज़रूरत है कि ये अगर आदत में शामिल है चिल्लाना, तो उस चिल्लाने पे काम करने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पर यह भी बताएं कि अक्सर क्या होता है कि जब बच्चा जिद करता है तो उसकी जिद हम पूरी कर देते हैं। कुछ मांगा, हमने पूरा कर दिया। शुरुआत में इसकी शुरुआत होती है कि थोड़ा सा उसने जिद के बाद थोड़ा सा रोया धोया, हमने चीज़ें दिला दी। कोई गेस्ट आए हुए, उनके सामने थोड़ा सा जिद किया, हमें लगा कि शर्मिंदगी महसूस हो रही, हमने दिला दिया। बाजार में गया, दुकानदार के सामने जिद करने लगा, हमने जिद पूरी कर दी। तो यहाँ पर हर बात को मानना, जिद को बढ़ावा देना है। तो हर चीज में ऐसा नहीं यस कहिए, नो की आदत भी डालिए। उस बच्चे को अगर नो की आदत होगी तो आगे चलकर भी उसका प्रभाव दिखेगा। तो नो कहना भी सीखिए, नहीं कहना भी सीखिए, बावजूद इसके कि वो कहाँ पर किस बात को लेकर जिद कर रहा है। पब्लिक प्लेस है तब भी, क्योंकि एक जो हाँ हाँ यस यस वाले जो टेम्परामेंट है आपका, वो उसकी जिद को बढ़ावा दे रहा है। तो ये यहाँ पर काम करने की जरूरत है, यहाँ पे सोचने की जरूरत है। समझाना कैसे चाहिए? शांत रहकर, चिल्लाकर नहीं, अपने आप को शांत रखकर। माता पिता होते हैं, बड़े बुजुर्ग होते हैं, बॉस होते हैं, क्या करते हैं? अगर वो नाराज होते हैं तो क्या हम उसी नाराजगी में जवाब देते? नहीं देते। तो कुछ वक्त के लिए ये मान लीजिए कि बच्चा जिद कर रहा है, तो आपका अंदर का ईगो हावी नहीं हो जाए कि मैं तो पिता हूं, मैं तो मां हूं, मुझे तो ऐसे कैसे बात कर सकता है। तो आपको शांत रहने की जरूरत है। दूसरी नंबर चीज ये कि गुस्से में कही गई बात जो है वो ज्यादा असर नहीं करेगी जितना आप शांत व्यवहार से बात करेंगे। तो शांति वो एक जरिया है जिसके जरिए अपने बच्चे को आप समझा सकते हैं। दूसरा है कि आदेश की जगह विकल्प तलाशें। किसी चीज को फोर्सली कहने से ज्यादा जरूरी है कि ऑप्शंस दें, ऑप्शंस पे काम करें। आदेश देने पे बच्चे कई बार नहीं सुनते, तो विकल्प की तलाश भी आपको करनी चाहिए कि नहाना है या अभी होमवर्क करना है, इस तरीके से जाके नहा लो, तो होमवर्क कर लो। आपको लगता है कि सुबह में पढ़ाई करना है तो पढ़ाई करके फिर नहा लो। इस तरीके की चीजें, ऑप्शंस वाली चीजें आपको इस्तेमाल में लानी चाहिए। जब बच्चा बहुत नाराज है तो गले लगाना चाहिए, हग करना चाहिए। उसके अपने फायदे हैं और वो हमने फायदे बताए भी हैं।
साइंटिफिक एविडेंस इस पर मौजूद है कि जब बच्चा बहुत गुस्सा कर रहा हो तो अगर आप उसको हग करते हैं, गले लगाते हैं, तो उसका गुस्सा शांत होता है। और खुद को गुस्सा आ रहा हो तो कई वक्त से हम जानते हैं कि रिवर्स काउंटिंग अगर शुरू कर दे कुछ देर के लिए कि अभी हमको रिएक्ट नहीं करना है, तो वो भी आपके गुस्से पर भी काम कर सकता है। तो बच्चे का गुस्सा, आपका गुस्सा, दोनों को लेकर सॉल्यूशन है, उससे काम कर सकते हैं। जब वो बहुत उत्तेजित हो, गुस्सा कर रहा हो, जिद कर रहा हो, तो भावनात्मक रूप से उससे जुड़े, इमोशनल कनेक्ट जिसको कहते हैं। उसको इस बात का एहसास दिलाएं कि मुझे तुम्हारी नाराजगी का एहसास है। और ये सब चीजें तब हो सकती है जब हम चिल्लाएं नहीं, जब हम गुस्सा नहीं करें। तो इस बात को लेकर ध्यान देना जरूरी है। सिर्फ अचीवमेंट की तारीफ नहीं कीजिए, एफर्ट्स की भी तारीफ कीजिए। मसलन एग्जाम्पल के तौर पे अगर बताएं तो अचीवमेंट क्या होता है? अच्छे मार्क्स ले आना। और अच्छे मार्क्स लाने के लिए अगर उसने कोई कोशिश की है जिसको आपने नोटिस किया है, तो उस एफर्ट की तारीफ बनती है, अप्रिशिएशन बनता है। तो सिर्फ अचीवमेंट की नहीं, एफर्ट को भी अप्रिशिएट कीजिए। तो बच्चा जुड़ेगा भी, आपको समझेगा भी, क्योंकि आप बच्चे को समझ रहे हैं, सिर्फ उसके अचीवमेंट के पीछे नहीं जा रहे हैं। उसने जो मेहनत की है, उसने जो एफर्ट लगाया है, उस एफर्ट की भी तारीफ आप कर रहे हैं। कहते हैं कि बच्चों के हीरो माता पिता होते हैं, पहला हीरो वही होते हैं। इसके पीछे के मतलब ये है कि बच्चा आपका जिरोक्स होता है। इसका मतलब और ये है कि बच्चा आपको कॉपी करता है। इसके मायने आपके समझने के लिए है कि आप अपने को लेकर एग्जाम्पल सेट करें। जिस तरीके का आपका बात व्यवहार का तरीका होगा, वो बच्चा उसी तरीके से उसको समझेगा। तो अपने आप को एग्जाम्पल के तौर पे वहां पर रखें। गलती अमूमन क्या होती है जब जिद्दी बच्चों की बात होती है कि हम उसके जिद को कम करने के लिए डांटते हैं, चिल्लाते हैं, भला बुरा कह देते हैं। उसमें कमी लाने की जरूरत है। बात बात पर डांटना बंद करना चाहिए अगर ऐसे माता पिता हैं और अनजाने में ये गलती हो रही है। तुलना आपको बंद करना चाहिए। किसी से कंपैरिजन में आपको कोताही बरतनी चाहिए, तुलना नहीं करनी चाहिए। पब्लिक भी प्रेज करना चाहिए, अकेले में समझाना चाहिए या डांटना चाहिए, या जैसे भी आपका समझाने का तरीका है, वो ऑलवेज ये फॉलो करें कि प्रेज इन पब्लिक होना चाहिए। अगर उसकी गलती भी है तो अकेले में बताइए, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि जब बच्चा जन्म लेता है, दिमाग का व्यस्त की तुलना में कितना परसेंट हिस्सा, 50% हिस्सा उसका डेवलप होता है ऑलरेडी। 3 साल में 80%, 5 साल में 90%, यानी बच्चा समझदार है। अगर उसको पब्लिक में आप डांटेंगे तो उसका नकारात्मक असर उस पर पड़ेगा। तो प्रेज पब्लिक में कीजिए, समझाना है तो अकेले में समझाइए। मैंने पहले भी कहा कि हर जिद मान लेना सॉल्यूशन नहीं है। तो नो सुनने की आदत उसकी होनी चाहिए, नो कहने की आदत आपकी होनी चाहिए। इन द लॉन्ग रन, आगे चलकर भी जिंदगी में अगर ना सुनने की आदत होगी तो बहुत कुछ अचीव कर सकता है। सिर्फ हाँ हाँ सुनने की आदत होगी तो शायद आपके लिए वो मुसीबत का सबब बन सकता है और उसको एक अच्छे इंसान बनने में भी दिक्कत हो सकता है। जब कुछ कह रहा हो बच्चा तो बीच में काटने से बचना चाहिए, उसको पूरा मौका दीजिए बोलने का। जब वो बोल रहा हो तो उसके पास अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए तो अपनी बात को पूरी तरीके से रखे, और आप में इतना धैर्य होना चाहिए कि आप उसकी बात को पूरी तरीके से आराम से सुने और तब रिएक्ट करना चाहिए। ड्रामे की बात हमने की कि ड्रामा किया, आपने कुछ दिलवा दिया, थोड़ा ड्रामा और बढ़ा, वो रोने पे आ गया, थोड़ा ड्रामा और बढ़ा, वो थोड़ा नीचे लेटने पे आ गया, आप उसकी जिद पूरी करते चले गए। तो यहाँ पे गलती माता पिता की है, पेरेंट्स की है। वहाँ पे ड्रामा की जब शुरुआत हो रही हो या ड्रामेबाजी कर रहा हो किसी चीज़ को लेने के लिए, तो उसको बहुत गंभीरता से समझने की ज़रूरत है आपको। अक्सर ये कहा गया है और देखा गया है कि जो ज़िद्दी बच्चे होते हैं उनको हम पनिशमेंट से सुधारने की कोशिश करते हैं, जो गलत है। ज़िद्दी बच्चे पनिशमेंट से वैसा रिजल्ट आपको नहीं आएगा जब उसके, आप जिद को अगर देख रहे हैं और उसको अगर अलग अलग चैलेंज देते हैं। ज़िद्दी बच्चों में एनर्जी ज़्यादा होती है, तो उसको अगर आप चैलेंज अलग अलग तरीके के दे देंगे तो वो उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। रादर देन कि पनिश करें, चैलेंज दे दीजिए अलग अलग।
और यहाँ पर जब बच्चा बहुत जिद कर रहा हो, जब बहुत गुस्से में हो, आपकी बात बिल्कुल नहीं सुन रहा हो, तो 2-3 चीज़ें बहुत अमल में लाइए। अपने आप को काम कीजिए, शांत कीजिए। गुस्सा, येलिंग, ज़ोर से कहना, डांटना, इससे परहेज कीजिए। अपने आप को शांत कीजिए, काम। दूसरा, उसको ये एहसास दिलाइए कि तुम्हारी नाराज़गी की खबर है मुझे, और मुझे समझ में आ रहा है कि आप नाराज़ हो। तो उसको शांत कैसे करेंगे? जब आप शांत होंगे। और दूसरी नंबर चीज़ ये कि साइंटिफिक एविडेंस है, जब उसको हग करेंगे, गले लगा लेंगे, और तब जाके कुछ देर बाद अगर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे तो शायद आसानी से जो जिद कर रहा था बच्चा या जिद्दी हो रहा था, वो आपकी बात आसानी से सुन लेगा। सिर्फ प्रॉब्लम पे बात नहीं होनी चाहिए, आपको अपना प्यार दिखाना पड़ेगा, अपना कंसर्न दिखाना पड़ेगा कि तू तो हमेशा दिन भर मोबाइल पकड़े रहता है, तू तो हमेशा टीवी देखता रहता है, तू खेलने से फुर्सत नहीं मिलती। इसको दूसरे तरीके से कहने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरे तरीके से कैसे कह सकते हैं इसको कि बेटा बहुत हो गया टीवी देख रहे हो, मुझे लगता है कि होमवर्क भी बचा हुआ है या पढ़ाई का समय हो गया है। ये व्यवहार में लाने की जरूरत है। इस तरीके से व्यवहार में कहते हैं कि शब्द से ही आपको सम्मान मिलता है और शब्द से ही आपको अपमान मिलता है। जो भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जिन शब्द का आप इस्तेमाल करते हैं, तो कहने का तरीका जो बिल्कुल ऐसा था जो हर्ट करे उसको, उसका लहजा आपने बदल दिया, उसका तरीका आपने बदल दिया। कही बात वही जो आपको करवानी है, लेकिन वैसे नहीं कही जो उसको हर्ट करे या उसके सम्मान को ठेस पहुंचाए। सम्मान में इसलिए कह रहा हूँ कि बच्चों का भी सम्मान होता है, आत्मसम्मान होता है, तो उसके आत्मसम्मान का ख्याल रखना पड़ेगा। उसको उसी तरीके से कहना पड़ेगा जिसमें बात आपकी कम्युनिकेट भी हो जाए, उस तक पहुंच भी जाए और उसको हर्ट भी नहीं करे। तो इन तमाम चीज़ों पे अगर बतौर माता पिता आप काम करते हैं तो यकीन मानिए कि रिजल्ट जरूर मिलेगा, और वो रिजल्ट लॉन्ग टर्म वाला होगा। तो सबसे पहले जरूरी ये है कि रोल मॉडल बनिए, चिल्लाने में कमी लाइए, डांट डपटने में कमी लाइए, एफर्ट्स को अप्रिशिएट कीजिए, सिर्फ अचीवमेंट को नहीं। जब गुस्सा कर रहा हो बच्चा, खुद को गुस्से में मत लाइए, खुद को आवेश में मत लाइए कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये ईगो नहीं आना चाहिए। तो आप उसके नज़दीक भी जा पाएंगे, इमोशनली जुड़ भी पाएंगे, बच्चा भी समझ पाएगा कि जो कह रहे हैं उसके पीछे लॉजिक है, तर्क है। सीधा किसी चीज़ को काट देने में भी दिक्कत है, उसको तार्किक तौर पे समझाना, लॉजिकली उसको समझाना ज़्यादा ज़रूरी है कि ऐसे उसको विकल्प, ऐसे उसको एग्जाम्पल दें जिससे वो समझ जाए, जिससे वो आपकी बात माने, rather than कि आपने बिल्कुल उसकी बात को सीधा कट कर दिया। तो ये कुछ एक चीज़ें हैं जिसको अगर मान लीजिए आप अमल में लाते हैं, तो जो बच्चे का जिद्दीपन है, सुनता नहीं है, मेरी बात मानता नहीं है, अपनी जिद पे अड़ा रहता है, इस तरह के मन में जो आपकी जो चिंताएं होंगी उसमें कमी जरूर आएगी। और किस तरह की परेशानी से आप जूझ रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर उसी तरीके की और भी रिसर्च बेस्ड स्टोरी लाने की हम इस प्लेटफॉर्म पे कोशिश करेंगे। जाते जाते जो अमूमन गुजारिश होती है आप जैसे लोगों से, इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब ज़रूर करें और पुराने वीडियोस पर भी जाके ज़रूर देखें। बहुत सारे वीडियोस आपको आपके मायने मतलब के ज़रूर दिखेंगे। और अपना प्यार बनाए रखिए ताकि डेमोक्रेसी का परिवार बड़ा हो।